आज दोपहर तक मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। ट्वीट कर कंगना ने कहा, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। मंडी से मुंबई से रवाना कंगना रनौत करनी सेना ने घर तक सुरक्षित पहुंचाने का ऐलान किया। आठवले भी बोले, पार्टी कार्यकर्ता सुरक्षा करेंगे। शिवसेना ने फिर कंगना को कहे अपशब्द, साथ ही कंगना को सुरक्षा देने पर भी सवाल उठाए। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की घेराबंदी तेज है। एक्टर के खिलाफ ड्रग्स मामले में जांच करेगी मुंबई पुलिस। कंगना ने कहा, सबूत मिला तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। कंगना के खिलाफ कांग्रेस एमएलसी ने किया भद्र भाषा का इस्तेमाल। कंगना को बताया नशेड़ी, कहा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। मुंबई में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर लगाया नोटिस। निर्माण कार्य रोकने के लिए जारी किया गया नोटिस। कंगना को नोटिस पर बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, कंगना को 24 घंटे में देना होगा जवाब। कंगना पर दफ्तर की बनावट बदलने का आरोप है। कुछ देर में सलाखों के पीछे पहुंचेगी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी की कस्टडी में कटी रात। 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत के आदेश हैं। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 22 सितंबर तक जेल में रहेगी। रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज कर दी है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने कहा, जमानत से केस प्रभावित होगा। रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हमें मिले हैं। रिया के लिए तैयार भाईखला जेल की बैरक। कोरोना महामारी को लेकर के सैनिटाइज किया गया। जेल की बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की नहीं मांगी रिमांड। कहा, रिया के जवाबों से संतुष्ट। एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 दिन में रिया चक्रवर्ती का जो बयान दर्ज किया गया वो कोर्ट में मान्य है। रिपब्लिक भारत के पास रिया की रिमांड की कॉपी। रिया ने ड्रग्स सिंडिकेट के रिश्ते की बात कबूली। एनसीबी के पास रिया के खिलाफ ठोस सबूत। ड्रग्स केस का आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा। 3 दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया था। रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और रिया पर ड्रग तस्करी, उकसाने और षड्यंत्र में शामिल होने की धारा लगी है। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती का मेडिकल करवा दिया गया। मुंबई के साइन अस्पताल में रिया की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो रिपब्लिक भारत के सवालों से रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी साध ली है। रिपब्लिक भारत के सवालों से लगातार बचती नजर आई रिया चक्रवर्ती। की दवा के साथ ड्रग्स क्यों दे रही थी? अगर आप कह रही सुशांत को ड्रग्स दे रही थी तो डिप्रेशन के तहत, डिप्रेशन के बावजूद ड्रग्स क्यों दे रही थी? रिया डिप्रेशन की दवा के साथ ड्रग्स क्यों दे रही थी? और भारत की मुहिम की महाविजय। रिपब्लिक ने 72 घंटे में पहले ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात कही थी। रिपब्लिक भारत की मुहिम की लोगों ने काफी सराहना की। साइन अस्पताल के बाहर लोगों ने सुशांत को इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी की। गिरफ्तारी से पहले रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शौविक और सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ड्रग्स चाट को लेकर के सवाल जवाब हुए। एनसीबी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा आया सामने। भाई शौविक से मंगाती थी ड्रग्स। वो ड्रग्स पार्टी में भी शामिल होने की बात को कबूल किया। रिया चक्रवर्ती के लैपटॉप, मोबाइल से एनसीबी को मिले अहम सबूत। कई ड्रग पैडलर से रिया के जुड़े तार। तो वहीं विक्टिम कार्ड फिर से खेला। रिया के वकील माने शिंदे ने कहा कि 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां एक महिला के पीछे पड़ गई हैं। 25 बॉलीवुड सितारों से पूछताछ करेगी एनसीबी। एनसीबी ने 25 सितारों की लिस्ट बनाई है। रिया शौविक से पूछताछ में 25 नाम सामने आए। जांच के लिए सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पहुंची एनसीबी की टीम। ड्रग्स कनेक्शन की जांच। रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन ने भगवान को शुक्रिया किया। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर लिखा, भगवान हमारे साथ है। रिया की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इंसाफ की ओर पहला कदम। अब सुशांत की मौत का रहस्य खुलेगा। रिया की गिरफ्तारी पर अभिनेता शेखर सुमन ने किया ट्वीट। कहा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, न्याय के लिए आगे का रास्ता साफ हुआ। रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग लाई है। रिया की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। कहा, सही दिशा में जा रही है जांच। बॉलीवुड के साथ ड्रग्स माफियाओं के रिश्ते का सच सामने आएगा।
सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने रिया की गिरफ्तारी पर खुशी जताई। कहा आखिरकार रिया चक्रवर्ती की हुई गिरफ्तारी। सुशांत की हत्या के सभी दोषियों की जल्द हो गिरफ्तारी, मांग भी जारी लगातार। तो वहीं रिया की गिरफ्तारी पर जो बीजेपी सांसद हैं उनका भी यहां पर प्रतिक्रिया सामने आई कि सच जानना चाहता है देश, कहा मनोज तिवारी ने। कानून अपना काम कर रहा है और एनसीबी का ये निर्णय मुझे लगता है काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी शंकाओं की पुष्टि करने के बाद हुई है और इस निर्णय का देश स्वागत कर रहा है। रिया की गिरफ्तारी पर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा इस गिरफ्तारी ने रिया के पक्ष में खड़े लोगों को निशब्द किया। सुशांत सिंह को जल्द मिले न्याय। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंड ने किया है ट्वीट। रिया की गिरफ्तारी पर बोली, कर्म से तय होता है भाग्य, कुछ भी किस्मत से हासिल नहीं होता। रिया की गिरफ्तारी पर अभिनेत्री पाल रोहतगी ने खुशी जाहिर की। कहा रिया की गिरफ्तारी से सुशांत की बहनों को मिला न्याय। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने रिपब्लिक भारत की मुहिम की सराहना की है। रिया की गिरफ्तारी को बताया सत्य पर सत्य की जीत। अभिनेता तरुण खन्ना ने रिया चक्रवर्ती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा सुशांत की बहनों के खिलाफ केस कर क्या साबित करना चाहती है रिया चक्रवर्ती। सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने रिपब्लिक भारत की मुहिम की सराहना की। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का आभार जताया गया। सुशांत के पिता ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर सुजैन के खिलाफ शिकायत की। सुशांत के इलाज को सार्वजनिक करने पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिशा के पड़ोसी के स्ट्रिंग से केस में बड़ा खुलासा हुआ। पड़ोसी ने बताया दिशा के गिरने पर काफी तेज आवाज आई थी। घटना के बाद पुलिस ने बयान लिया। दिशा सालियान की मौत पर मुंबई पुलिस खामोश है। दिशा पर बात करने को तैयार नहीं। दिशा केस की जांच पर पुलिस वालों ने चुप्पी साध ली है। दिशा सालियान केस में जुड़ा एक और स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक भारत पर जांच ऑफिसर का कबूलनामा आया सामने। कहा कि सीबीआई को नहीं दी कोई जानकारी। दिशा सालियान की रिपोर्ट पर चुप्पी। सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह से सीबीआई की पूछताछ। मौत से एक दिन पहले उदय सिंह से सुशांत की फोन पर बातचीत हुई थी। रिया के वकील ने जारी किया बयान। कहा गलत और मनगढ़ंत पर्चे बनाए गए हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास लगे पर्चे। सीबीआई को ट्रांसफर की गई एफआईआर। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा रिया ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। रिया हर मौके पर बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर शरण ले लेती है। वो पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है, उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। सुशांत की बहन के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगा सुशांत का परिवार। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रिया ने गलत एफआईआर को दर्ज करवाया। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। एलएसी पर चीन के साथ ताजा हालात पर चर्चा हुई है। लद्दाख में फायरिंग पर भारत ने चीन के झूठ का पर्दाफाश किया। कहा कि चीन की सेना ने समझौते का उल्लंघन किया है। चीनी सेना ने एलएसी पर संघर्ष विराम को तोड़ा है। चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। एलएसी पर हालात गंभीर बने हुए हैं। इस पर गहरा राजनीतिक चर्चा की जरूरत है। एलएसी पर चालबाज चीन की चुनौती के लिए तैयार है सुरक्षा बल। लेह में देश के अलग अलग कोने से आईटीबीपी कैंप पहुंचे जवान। फिटनेस टेस्ट के बाद सीमा से सटे इलाकों में होगी इन सभी की तैनाती। चीन से तनाव के बीच अलर्ट पर वायुसेना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अपाचे हेलीकॉप्टर निगरानी करते हुए नजर आए हैं। चीन के 5 युवकों को अगवा करने की बात मानी गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि युवकों को भारत लाने की चल रही है प्रक्रिया। युवकों को अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से चीनी सेना ने किया था अगवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। आपसी सहयोग और आर्थिक विकास पर हुई चर्चा। मुलाकात पर चीन और पाकिस्तान की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद भूपेंद्र को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। नौगाम में पाकिस्तान की सीजफायर में शहीद हुए थे। पालघर लिंचिंग केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से किया इंकार। सरकार ने हलफनामे में कहा 18 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज। राबड़ी देवी के घर के बाहर लगा पोस्टर। अर्जुन और कृष्ण के अवतार में नजर आए तेजस्वी और तेजू प्रताप।
देश में एक दिन में 75,809 नए मरीज मिले हैं। 1,133 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। मरीजों का आंकड़ा 42,80,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के खतरे के बीचों बीच राहत भरी जानकारी। कोरोना के जो मृत्यु दर है उसमें लगातार कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सितंबर के पहले सप्ताह में मृत्यु दर 1.70% पहुंचा है। उधर लोगों की लापरवाही और टेस्ट से बचने की शिकायत पर सरकार ने चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा वायरस से डरिए, टेस्ट से नहीं, देरी हुई तो मुश्किल होगी। यूपी में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 6743 केसेस आए हैं सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 63,256। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 348 और पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए। अब तक 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है। आज से ब्लू लाइन, पिंक लाइन पर फिर से मेट्रो सेवा शुरू। 171 दिन बाद बहाल हुई है ये सेवा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र से पहले विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय मॉनसून सेशन। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों का उद्धव सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के सरकार को घेरा गया है। अभिनेत्री संजना सांघी ने कराई कोरोना की जांच। बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में पहुंची और अपना सैंपल दिया जांच के लिए। यूपी के वाराणसी में अनलॉक के बावजूद परेशान नाविक। कोरोना के चलते नहीं आ रहे हैं ज्यादा पर्यटक। चंडीगढ़ में कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर ऑटो टैक्सी ड्राइवर। सरकार से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सभी संस्थान किए गए बंद। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से फैसला लिया गया है। इंदौर में मंत्री जी की रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ गई धज्जियां। शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट। कोयम्बटूर में ट्रांसजेंडर महिला की अनोखी पहल। अपने समुदाय को बढ़ावा देने के लिए खोली खास ट्रांस रसोई। अहमदाबाद के इंटीरियर डिजाइनर ने अपना हुनर दिखा दिया। लॉकडाउन में घर बैठे बेकार डब्बों पर पेंटिंग्स ही बना दी। पंजाब के लुधियाना में स्कूल बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन। रोड टैक्स वसूली को लेकर के पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। गुजरात के सूरत में किसानों को हुआ 100 से 125 करोड़ का नुकसान। लगातार बरसात के चलते पानी भरने से फसलों में काफी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। रामेश्वरम में स्वास्थ्य कर्मियों ने मलेरिया को लेकर के चलाया जागरूकता अभियान। घर घर जाकर बांटी मच्छर मारने की दवा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने परिवार के पालन के लिए लगाया चाट का ठेला। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लिया 10,000 का लोन। श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नई बिल्डिंग। नई मशीनों के साथ होगा काम। वर्ल्ड बैंक से मिले फंड से मदद से हुआ काम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने मशहूर मुगल रोड खोलने की मांग की। कोरोना के चलते बंद की गई थी रोड। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बढ़े सब्जियों के दाम। आम आदमी की जेब पर पड़ी महंगाई की मांग। बिहार के पटना में एएनएम छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। सीएम आवास के बाहर नौकरी की मांग को लेकर विरोध करते नजर आए सभी। महाराष्ट्र के पुणे में थिएटर कलाकारों का प्रदर्शन। कलाकारों ने थिएटर खोलने की मांग की। पारंपरिक परिधान पहनकर विरोध जताया। दिल्ली के सीएम ने ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। अब कंज्यूमर कोर्ट में ई फाइलिंग से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे आप। यूपी में प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित सस्पेंड कर दिए गए हैं। शहर में बढ़ते क्राइम ग्राफ के चलते प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। बहुत जल्द जाएगी फसल बीमा योजना राशि। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने को दखल से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर के दखल देना चाहिए ताकि मूल्यों पर नियंत्रण हो सके। कर्नाटक के कोडगु में बरसात से हालात काफी बदतर। तबाही का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। राहत बचाव का काम जारी है। ओडिशा के गजपति में मोटरसाइकिल चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। होमगार्ड और उसका बेटा गिरफ्तार। चोरी की 24 बाइक भी जब्त की गई है।
यूपी के आगरा में छात्र और उसके पुलिस परिवार के साथ पुलिस की बर्बरता सामने आई। परिवार के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, घटना का वीडियो वायरल है। पटना में वकील को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। नौबतपुर इलाके में पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विशाखापट्टनम में पुलिस ने लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ किया। पकड़े गए बदमाशों के पास 108 तोला सोना और 153 तोला चांदी समेत 1,69,000 का कैश भी मिला है। राजस्थान की जालौर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। 5 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद से अब तक आरोपी फरार है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 2 बहनों के साथ गैंगरेप। वारदात के बाद एक युवती ने किया सुसाइड। यूपी के गोंडा में जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत हो गई। कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए सभी लोग गए थे। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर मृतकों को बाहर निकाला। दुनिया में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ 77 लाख के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोगों की गई है जान। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65,13,000 के पार हुआ। अब तक कोरोना से 1,94,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंचा। अब तक कोरोना से 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार, 17,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं।